मुझे हृदय से क्षमा कर देना, अब गुरुओं की बाढ़ जैसी है, क्षमा मांगता हूं। अरे माता पिता से बड़े गुरु होंगे कौन हमारे? हमारा इष्ट देवता ही तो हमारा गुरु है। कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, उसे विसार कर अपनी परंपरा की विस्मृति करके हम क्या जाप करना चाहते हैं? हम कहां बढ़ना चाहते हैं? और हां, आपको सच्चे कोई गुरु मिल गए हों तो आप भाग्यवान हैं, फिर आप भाग्यवान हैं। वो श्रोत्रिय हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, अलोभ चित्त के स्वामी हों, परमहंस हों, वीतराग हों, आप्तकाम के साथ पूर्ण काम, निष्काम हों, उनमें विद्या प्रकाशित हो, ऐसे जो इस संसार की नश्वरता का, क्षण भंगुरता का आपको बोध कराए। ऐसे ही पिता ने अपने पुत्रों को संस्कारित किया। 100 पुत्र उनके, जो पहले 9 बैठे थे वो नव योगेश्वर हो गए, नव योगेश्वर। उनको उन्होंने आत्म तत्व का बोध कराया। देह क्षण भंगुर है, उनको ये ज्ञान दिया, धरती जल से बनी है, जल अग्नि से बना है, अग्नि वायु से पैदा हुई है, वायु आकाश से पैदा हुई है, आकाश इल्यूजन है, वो मन की प्रतीति है, उसका बीज मन है, आकाश कुछ है ही नहीं, इल्यूजन है। वो दिख जो रहा है वो मन की प्रतीति है, और मन भी बीज है बुद्धि का, तन्मात्राएं, और ये आत्मा अलग है। ऐसे बताने लगे वो कि जिसे हम जल कह रहे हैं, ये तो बदलता रहता है अपनी प्रकृति, कभी ठोस हो गया, कभी वाष्प बन गया, उबल रहा है तो वाष्प बन गया, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो है। वाटर कल्चर करके देखें, सब कुछ तो यहां बिग बैंग की थ्योरी से देखें तो सब ये साम्राज्य तरंगों का ही तो है, ये सब भ्रम है। अपने पुत्रों को बताया, ये ज्ञान देने लगे, आत्म तत्व का प्रकाशन किया, तो वो नव योगेश्वर बन गए। कुछ विचारक, मनीषी, दार्शनिक, तत्ववेत्ता बन गए, और एक ज्येष्ठ पुत्र रह गया। सबको अच्छे सत्कार्यों में लगाया और उससे कहा कि आप राज्य संभालेंगे, और उत्तरावस्था में ही योग्य पुत्र की प्राप्ति के बाद संन्यास लेंगे, योग्य पुत्र के संतान के बाद। हमारे यहाँ आश्रमी व्यवस्थाओं में एक गृहस्थाश्रम और वहीं पलता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसी को पोषित करता है, उसी से पोषित होता है वानप्रस्थाश्रम। और सच मानिए, सन्यास का भी पोषण गृहस्थ से ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है।